किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः जोड़ने से बने चार त्रिभुज होते हैं। किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समरूप, सर्वांगसम। इसको हम देखेंगे कैसे होता है इसमें। तो ये किसी त्रिभुज के देख लें, किसी त्रिभुज के ए बी सी। अब इसके मध्य बिंदु डी ई एफ, इसको मिलाने से बने चार त्रिभुज हो गए। एक बी ई डी, ई एफ डी, ई ए एफ, डी सी एफ, ये चार त्रिभुज हुए। तो ये चारों सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम मतलब अगर तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। समद्विबाहु में मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है। समरूप एक ही जैसा अगर हो तो समरूप, जैसे ये छोटा है और ये बड़ा है, एक ही जैसा अगर कोण बराबर हैं तो ये समरूप होगा। लेकिन इसमें एक जैसे नहीं है तो समरूप ये त्रिभुज नहीं होगा, सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है किसी आयत अथवा समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है। किसी कैसे होता है देखते हैं। किसी समचतुर्भुज है आयत का, जैसे ABCD है, ए बी सी डी। किसी समचतुर्भुज में भुजाओं के वर्गों का योग तो इसमें देखते हैं कि भुजाओं के वर्गों का योग इस समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसमें BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण से क्या संबंध है। तो विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। सीधे ऐसे होता है। इसमें BD स्क्वायर बता ए, तो दोनों विकर्णों के वर्ग AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। अब हमको यदि चतुर्भुज ABCD में कोण B और D समकोण है तो CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर कोण, जैसे चतुर्भुज है ABCD, तो B और D समकोण है, CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और CB स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर से। AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। D स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। चौथा है